जनता और यहाँ डेली करने वाले एक शिक्षक भाई और यहाँ जो बहन बैठी हुई है, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी तरह से प्रतिदिन योग में शरीक होकर के अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, औरों को सिखाइए। यही निर्देश ऊपर का भी है और आप लोग स्वतः जानते हैं, सब जागरूक हैं। अब जो प्रोटोकॉल है उसके तहत सर्वप्रथम सभी लोग खड़े हो जाएं, वही शुरू हो, नहीं तो धूप हो जाएगी। सूर्य नमस्कार से ही शुरू होना है। हम लोग तो वार्म अप हो गए हैं, आप लोग कराइए। ओम रवे नमः। ऊपर हाथ बिल्कुल सांस खींचते हुए पूरा तान दीजिए, ताड़ आसन में हो जाइए, एड़ी उठा दीजिए। 2 पादासन, बायां पैर पीछे अश्व संचालन में, दाहिना पैर उसके साथ दंडाकार, पीछे पैरों के बीच से आसमान को देखिए। पर्वत आसन, यहीं से साष्टांग लगाइए। फिर भुजंग आसन, आसमान देखने की कोशिश, कमर की दिक्कत नहीं होगी। फिर पर्वत आसन, दाहिना पैर आगे, हाथों के पास लाइए, कमर को बिल्कुल झुका के, बहुत बढ़िया। फिर पाद आसन, ऊपर आइए, हाथों को लाते हुए। एक बार और हो जाए, गर्मी है, ज़्यादा नहीं करना है। ओम भानवे नमः। 1 2 3, पीछे पैर 1 4, दंडाकार 5, पर्वत आसन, पीछे ताकना है, पैरों को मिला के 6, साष्टांग 7, भुजंगासन, पूरा बहुत सुंदर। 8 9 10 11 12। अब यहाँ कमर पकड़ लीजिए, कमर पकड़ के गर्दन की एक्सरसाइज होनी है। सर्वाइकल की दिक्कत होती है सबको, इसलिए पहले 1 2 3 4 5 6, यही क्रिया। एक बार पीछे आगे, पूरा ध्यान श्वासों पर। बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाएं दाहिने। एक बार यही रोटेट कर दीजिए, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दक्षिणावर्त। यही दूसरी तरफ से बहुत आहिस्ता से करिएगा, नस खिंच जाएगी। ठीक। अब यहीं से दोनों हाथ ऊपर, एड़ी नहीं उठेगी, खींच दीजिए, कंधे का खिंचाव। ठीक। वापस, कोई कुताही ना हो, इसलिए एक बार और। वापस। अब यहाँ से एक्सरसाइज होनी है।
ये घुटने का संचालन है। अब यही क्रिया सामने हाथ करके, कुर्सी बैठक है, छोड़ के अपनी कुर्सी बना के बैठ लीजिए। जिनके दिक्कत होगी नहीं बैठेंगे, नहीं तो घुटने में दर्द हो तो न बैठिएगा। ध्यान देते हुए, कमर में दर्द है तो झुकिएगा नहीं, गर्दन में दर्द है तब भी न झुकिएगा। आइए, अब यहाँ से पैरों में फासला लीजिए। करना है त्रिकोण आसन। यही क्रिया, बाएं हाथ से दाहिना पैर, दाहिने हाथ से बायां पैर। बहुत सुंदर, फटाफट कर लीजिए तो 2-4 और भी करना है। चलिए वापस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दिन में नचा देंगे सबको आप, अगले दिन उठाएंगे। अब इस पर हाथ रख लीजिए। यही ये है, लेकिन तान दीजिए एक बार सास की उपस्थिति में। सांसों को बिल्कुल रोक कर करना ही है। जैसे इधर आए आप, छोड़ दिए हैं तो फिर छोड़े हैं तो इधर जाइए, इधर आ रहे हैं तो खींच लीजिए, इधर जा रहे हैं तो छोड़ के जाइए, नहीं तो बढ़िया नहीं हो पाएगा। जैसे ये है ना, आइए पैरों में थोड़ा सा फासला लेके। यह क्रिया जो है शौच के पहले, पानी पीने के बाद आप लोग कर सकते हैं। अब ये कटचक्र आसन पकड़िए। जो हाथ यहाँ पकड़े हैं उसी तरफ पूरे निगाह से पृथ्वी को देख लीजिए, पृथ्वी माता। हाँ, सीधे। फिर यही क्रिया दूसरे हाथ से, ये भी उसी शौच के पहले। जब कहते हैं प्रेशर नहीं बनता है, वो बनने लगेगा। चलिए यहाँ हाँ, समय का भी काम कीजिए। और ये कमर चक्र का, अब कमर चक्र में यहाँ पकड़ लीजिए। जी, कमर में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा डुला लीजिए। था है नहीं, लगा प्राइमरी मास्टर है। अब खिलाड़ियों का है, जो शारीरिक रूप से फिट है उनका है। एक साथ मिला करके सर बाएं दाएं दोनों करा दिए। आप दाहिने बाएं रुख बदल दिए हैं। इधर आ जाए, सीधा होइए ना, इधर फोटो में उल्टा सीधा आएगा। एक पात में दो भात नहीं। अपनी तरफ सांसों को खींचिए, रोकिए और पंजे को अपनी तरफ खींच लीजिए। साहब, और हाथ नीचे और बढ़ा लीजिए। हाँ, एकदम बिल्कुल कमर से सटा दीजिए। ये बढ़िया 90 डिग्री होना चाहिए जी। एक बार और सांस छोड़ते हुए, फिर सांसों को खींचते हुए। बहुत सुंदर।
हाथ इस पर रख लीजिए, उतने की एक्सरसाइज हो जाए। आइए, थोड़ा थोड़ा किया जाएगा। अब यहाँ से दुबे जी इसको सही जगह लगाइए, जहाँ से वहाँ नल पीछे आएगा फोटो से, वहाँ लगवाइए उसको, नल लगवाइए तरफ, चक्र आसन के रूप में उस तरफ लगवाइए उसको। ये यहाँ ये फोटो इसके सेल्फी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ लगवाइए, वहाँ साफ, जहाँ साफ सुथरा है, बढ़िया मौसम। योग दिवस का है ना, वो उधर यही बगल में ले आके रख दीजिए ना। और ठीक है। जगह तो है, बैठ लीजिए। हाँ बैठेंगे। हाँ, चलिए, ये आइए, ये यहाँ से पैर मोड़ना है और दाहिना पैर मोड़े हैं तो बायां हाथ ले जाइए और इसको पकड़िए और ये हाथ पीछे रख करके पीछे की जमीन चलिए, ठीक, जितना हो सकता है उतने करेंगे, जबरदस्ती नहीं। यही बदल के दूसरे बस ठीक है सर, बोल दीजिए माइक से, जो कर पाए उतने करें, कोई दिक्कत नहीं। बात और माइक से भी बोलिए, एक बार बोल दीजिए थोड़ा सा कि जो कर पाए उतना ही करें, आसानी से, जितना आसानी से हो सके। हाँ, आप लोग जितने दूर, जैसे यहाँ पैर है, ये हाथ रखना है, तो यहाँ से जब इस तरह से या यहाँ से इस तरह से जितनी दूर जाए हाथ उतने ले जाइए। धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा, कोई कठिन का चीज़ नहीं है। लेकिन अब इसी के बाद आप कंटिन्यू रखिए जी। इसी के बाद अब लेटने की प्रक्रिया हो जाए। लेट करके पट अरे कुछ भी हो, ये तो अभ्यस्त हैं आप लोग, करवट बदलते हैं ना, वो बहुत सही चीज। आइए, चलिए, यहाँ कंधे सीध में रखिए। अभी तो आप लोगों ने सूर्य नमस्कार में किया है, लेकिन फिर करना है। आइए, भुजंग आसन। आसमान देखिए, बहुत सुंदर। अब यहीं से हाथ पे हाथ रखिए, हाथ पे हाथ रख के यही हथेली पे है, उल्टी हथेली करके उसी के ऊपर ये यहाँ साहब, ये चलिए ठीक। पैरों में फासला, एक दूसरे को देखते रहिएगा, नहीं तो मुंह में न मार दीजिए। हाँ, उठाइए पूरा कमर को, बाईं तरफ से एक कमर की बढ़िया एक्सरसाइज है। दाहिनी तरफ से ऊपर आसमान देख लीजिए, तानते हुए धनुष बना दीजिए कमर को। वापस, अब यही बुद्धि रख देंगे आपका छत्र आसन में, मकर आसन है ना। आराम की मुद्रा में यही ताक रहे हैं, थोड़ा नीचे रुक लीजिए। हाँ, वापस। अब यही जंघे के नीचे रखिए तो शलभ आसन। एक पैर उठाइए, एक साथ रोकने का प्रयास, घुटना मुड़ेगा नहीं, सीधा थोड़ा तिरछा हो जाइए, लगने का डर है तो। बहुत सुंदर। फिर दाहिने पैर से तान दीजिए, घुटना मुड़ेगा नहीं।
दोनों पैर से नौका आसन भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वापस। कर सकते हैं तो एक बार और पैरों को मोड़ के टखना पकड़ लीजिए तो कमर की बढ़िया एक्सरसाइज कर सकते हैं तो साहब बहुत सुंदर। बस 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 बस। भाई लेके भाई शांत रहो भाई। वाह। आइए। हाँ हाँ यही बैठ करके ये हाथ ऐसे पैर रखिए। कर सकते हो तो बैठ लेंगे ना। जितना कर सकते हो उतना पूरी सांस निकालते हुए मत्थे को पृथ्वी माता को समर्पित। हाँ वापस वापस। और जो अगल बगल बैठे हैं आकर के बैठ लीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे जैसे बैठ सकते हैं पैर फैला के बैठ लीजिए। चला ठीक। आइए वज्रासन। चित्त वाला बात है। वज्रासन में तो सभी लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं। ऐसा आसन है जो खाने के बाद भी किया जाता है। 10 मिनट हर रोज टहलो। शाम खाना खाने के बाद तो न टहल पाइए न मैदान मिले तो इसी तरह बैठ लीजिए। एक तो यहाँ से तो यहाँ ऐसे पकड़ के बैठ जाइए। सीधा सीखने वाला काम नहीं। सीधा बैठिए। तन की सांसों पर नियंत्रण हो। प्रसन्न मुद्रा हो। कोई काम करिए तो प्रसन्न मुद्रा में। कभी कभी सोच आता है। ठीक। अब यही से उष्ट्र अर्ध उष्ट्र आसन। ये अर्ध है। अब जल्दी हो रहा साहब। अब खूब गर्मी है ना। ये हाथ इधर से ले जाके एड़ी पकड़िए और फुल उष्ट्र आसन। सभी लोग तो एक दो लोग छोड़कर नौजवान है कर लीजिए। आसमान देख करके पीछे की जमीन देखने की कोशिश। वापस। वाह। अब कर सकते हैं तो यहाँ से ऐसे भी ये पूरा तनाव आ जाएगा आपका। अब इसके बाद चित्त हो करके हो जाए। पट होके हो गया ना। हाँ चित्त पट कोई चीज तो होती ही है। आइए। पुनः ना बैठना पड़े। साहब बैठे हैं इसलिए वही एक्सरसाइज फिर हो जाए। चलिए। हाँ अभी बैठ। यहाँ से ये देखिए नहीं जितना हो उतने कर लीजिए। अब इतना तो हुआ ना। आजकल जो तेल मसाला खा रहे हैं उससे पाइल्स की शिकायत होती है। तो ये देखिए इसको पकड़िए एक हाथ दूसरे से। ये एड़ी को वहाँ रख के
ठीक है, आइए बदल करके। अरे उसी प्रोटोकॉल में है, कुछ तो छोड़ने पड़ेगा जो न हो पावे। आप कर लीजिए बढ़िया चीज। अब यही से ये तो आसानी से हो जाएगा। आइए, जिनको डायबिटिक है, शुगर के संदेह है या घर में है, उनको करा दिया करिए। ये हाथ अंगूठा अंदर करके बांध लीजिए, मुट्ठी ऐसे कर दीजिए। यस, वो गोमुख आसन था, ये आपका मंडूक आसन। पूरी सांस निकाल दीजिए, जैसे सांस निकालेंगे आप ना, निगाह ऊपर की तरफ, सामने देखिए, सीने को घुटने से लगाने की कोशिश। बहुत सुंदर। उधर से चलिए, एक बार हुआ, साब ऊपर, ये हथेली, सांसों पहले इस पेट को, वही क्रिया हथेली से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वापस आइए, इधर से दूसरी हथेली बदल के सांसों को पूरा निकाल के एक बार और। वापस ना, वो शशांक था, शतक आसन में आ जाइए। सांसों को निकाल के बहुत सुंदर। वापस हो गया। अब आइए, चित्त वाला तो हो जाए अब ना, क्योंकि अभी प्राणायाम करना है और इसके बाद तब शुरू हो जाए। आइए, लेट के पूरा हाथ बगल में लेट जाइए सभी लोग एक साथ, कोई कठिन चीज नहीं है। ये आपके पुरुषत्व की भी परीक्षा है, बहुत उसके लिए फायदेमंद चीज है। थोड़ा सा लेट लीजिए, ना कर पाइए तो लेट लीजिए आप भी, पैरों को थोड़ा तिरछा करके। अब दोनों हाथ जंघे के बगल में सटा लीजिए। बहुत बढ़िया। केवल पैरों को 30 अंश उठाना है, दोनों पैरों को उठा करके उसी पर रोकना है, पंजे को आगे की तरफ करते हुए। वापस यहीं से वापस सांसों को निकालते हुए अर्ध हलासन, कमर से 90 अंश का कोण पैर से बनाएंगे। आप हाथ शरीर से सटा हुआ, पंजा ऊपर की तरफ, निगाह ऊपर की तरफ। बहुत सुंदर। वापस कर सकते हैं तो ये अर्ध हलासन था, पूर्ण हलासन करना है तो कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना करिएगा। दोनों पैर सिर के पीछे जमीन से लगाने की कोशिश। हाँ,
वापस ज्यादा प्रयास में बना लिया सेल्फी नोट फोटो मैं खींच देता हूँ। पैर फैलाकर पवन मुक्त आसन करना है। पहले एक पैर को मोड़ करके ठुड्डी को छुआएंगे, फिर दूसरे से, फिर दोनों से। चलिए पहले बाएं पैर से। हाथ पीछे कराइए तब आएगा। कौन नहीं, इसको बांधना है, पीछे नहीं करेंगे। फिर दाहिने पैर से, दाहिना पैर, फिर दोनों पैरों से सप्रिय सुस्ता रहे हैं। आइए चलिए। टाइम क्या हुआ है? 6:37 हाँ, एक बार बैठ जाइए सभी लोग और बटरफ्लाई हो जाए। आइए, सबके लिए फायदेमंद है, महिलाओं के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। हाँ आसान है। आइए। अरे ठीक, अरे ठीक बा, चले। उल्टा बताइए करवाइए। नहीं कर रहे हैं इसी बात। जो सही है उसको बता दीजिए ना। पैर थोड़ा समेट सके तो समेट लीजिए। जितना अंदर कर पाए अंदर कर लीजिए। अभी तो यंग है, आप केवल 10 दिन कर लीजिए, ठीक। वो अब आइए, पैरों में फासला थोड़ा सा हो जाए। हाथ, एक हाथ ऊपर ले जाएंगे, निगाह ऊपर की तरफ, हाथ ऊपर की तरफ, निगाह ऊपर की तरफ। बहुत गर्मी है। अब यही एक बार और घुटने को टच करना है मत्थे से। हाथ पीछे की तरफ। सब आपके लिए फायदेमंद है। कह ले, दिक्कत हो तो रहने दीजिए। अरे नहीं तो वो नहीं, पैर की एक्सरसाइज कम कीजिए आप। चलिए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब आइए, बांध लीजिए। गुरु जी बाएं दाएं दोनों कराइए, ऐसा आगे खत्म ना करें। ऊब गए हम सब। अरे कर तो एक बार इधर करा, इधर खड़ा दीजिए। उन्हें हो रहा था। आइए, ये है सुख आसन। जो इसे बैठ लेते हैं ना, सुख आसन, सिद्ध आसन। और बांध लेंगे आप तो पद में आसन। तो जो बांध सकते हैं वही बांधेंगे, जबरदस्ती ना बांधिएगा, नहीं पता लगा कि चटक फटक हो जाए। नहीं, जिसे आसानी से बैठ सकते हैं। योग का मतलब कि शरीर को तकलीफ ना हो और आप योगमय हो जाए। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। मन आत्मा सभी इससे शुद्ध और शांत और मजबूत हो जाता है। जो आपके 72,72,10,201 नसनाड़ियाँ, 9 छिद्र सब खुल जाते हैं। इसलिए योग लोग अपनाते हैं। अब पुराने में गुफाओं में था, अब घर घर में हो गया है। इसके तहते हुए योग, इसके चलते आप योग मुद्रा में आ जाइए। ज्ञान मुद्रा, वात मुद्रा, अपान मुद्रा, और जो डायबिटिक वाले हैं शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं हैं। तो 8 चक्र जो आपके हैं, विशेष तौर पे स्वाधिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, मूलाधार चक्र। तो मूलाधार अगर सही हो गया तो सब सही हो गया। सिर ठंडा, पैर गरम, पेट नरम, यू आर फिट एवरी टाइम, एवरीवेयर, एवरी डे। चलिए आइए।
ज्ञान मुद्रा में वो जिनको वात की शिकायत है वात मुद्रा में हो जाए। मुद्रा बना लीजिए, कमर सीधी, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में 3 बार उच्चारण किसी चीज़ को करने के लिए किया जाता है। तो सांस पूरा भरते हुए ओम का उच्चारण तलवे से हो जाए। ओम। एक मिनट। ये सुबह निकाले होंगे तो अपने आप स्वास्थ्य क्रिया हो जाती है। और जिनको तकलीफ होगी इन सबों की तेज करना चाहेंगे तो तेज कर सकते हैं। आइए बस अब कपाल भांति करेंगे। कपाल का मतलब मत्था, हाथ का मतलब चमक, मत्थे की चमक बनी रहे। वो तब होगा जब आपका पेट सही होगा, नाभि ये नरम पेट हो जाएगा। इसके लिए हम कपाल भाति करेंगे। कपाल भाति बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जो नहीं कर पाते हैं तो जैसे नाक सफाई करते हैं उस रूप में करेंगे। गोविंद जी ये नहीं हिलना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नाभि को केवल, हाँ देखिए साहब दिव्यस्त, बहुत सुंदर साहब मुद्रा। ये सामने की तरफ ऊपर की तरफ मुद्रा बनाए रखें। ये बहुत बढ़िया। श्वासों पर ध्यान हो, मुद्रा बनाए रखें, स्पाइनल कॉर्ड सीधा करते रहे। 2 से 4 मिनट हो जाए। आइए उठ गई। अब इसी क्रम में एक बार बंद लगाने की क्रिया इसी में है। एक तो बाह्य प्राणायाम में आता है, एक बंद लगाना, अगली सार की क्रिया, दोनों चीज़ें हैं। 8 प्राणायाम है जिसमें आप 2 कर चुके हैं, तीसरे में बाह्य प्राणायाम, दोनों चीज़ें। वापस अब थोड़ा सा पेट को हिला लीजिए, नरम हो जाए। जितना कर पाइए उतना करिएगा और आ जाइए।
उज्जाई, ये जो क्रिया कराया बंद की, कपाल भात किए हैं तो भूख लगेगी खूब, बंद लगा रहे हैं तो उसमें रुकावट आएगी, अग्निसार करेंगे तो उतने खाना खाएंगे जितना नुकसान न करे, इसलिए क्रमशः बना हुआ है। 4 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, वायु प्राणायाम और उज्जाई, यहाँ से यहाँ तक के लिए। अभी 4 और होंगे तो यहाँ से यहाँ मन मस्तिष्क के लिए है, फटाफट हो जाएगा। तो थायराइड जिनको होती है, टॉन्सिल बढ़ जाती है, उसके लिए पूरी सांस निकाल के तलवे से ओम का उच्चारण करेंगे और गले को पूरा टाइट कर देंगे। ठुड्डी को मिला दीजिए, दाहिनी नासिका बंद करके बाएं से सांस निकाल दीजिए। याद हुआ? एक बार और कर लिए। थायराइड की बहुत प्रॉब्लम आ रही लोगों को, घर पर अगल बगल हो तो बता दीजिए। आइए अब थोड़ा सा पैर खोल के बदल लीजिए अपने अनुसार। हो सकता है कि सिकुड़न आ गई हो तो दबा दीजिए। ये पूरे शरीर का वजन ढोता है पैर, इसलिए इसकी सेवा उसी तरह जिस तरह अपने पाल्य की करते हैं उसी तरह से। आइए अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया चीज़ है। एक बार ये अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद कीजिए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस खींचिएगा, ऑक्सीजन बाईं तरफ जाएगी। फिर दोनों उंगलियों से बाईं नासिका बंद, दाहिने से निकालेंगे, दाहिने से खींचेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे। कमर को सीधा रख लीजिए। आप भी करिए करिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। नगर पालिका के बड़े बाबू, आप वहीं बैठ गए, इधर खाली था। ये आपके द्वारा दी गई व्यवस्था के लिए आपको धन्यवाद अलग से। हाथ में दिक्कत होगी तो दूसरे हाथ से कर लीजिएगा, वैसे तो दाहिने से किया जाता है। मास्टर साहब थोड़ा सा कर लीजिए, आप डेली करते हैं। आइए वापस। अब इसी क्रम में एक बार पूरी सांस भर के ब्लड का शुद्धिकरण कर लीजिए। आप पूरी सांस भरेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे, गाल को फुलाएंगे, जो पिचक नहीं जाता है गाल, चेहरा, उसके लिए पूरी सांस भर के यहाँ तर्जनी के बगल अनामिका और मध्यमा दोनों अंगुलियों से एक तरफ, अंगूठे से एक तरफ बंद करेंगे, गाल को फुलाएंगे। जब सांस फूलने लगे तो तुरंत छोड़ देंगे। ये क्रिया जैसे
यही क्रिया एक बार सभी लोग एक साथ। जबरदस्ती ना कीजिएगा, नहीं तो मस्तिष्क में कार्बन डाइऑक्साइड गूंजने लगे। वापस। अब गर्मी बहुत है, ये जिह्वा को तो मोड़ सकते हैं आप ना, इसी से हवा अंदर खींचिएगा और थोड़ा रोकने की कोशिश कीजिएगा और नासिका से निकालिएगा। इसको कहते हैं शीतलीकरण का व्यायाम, प्राणायाम। और जब गर्मी पड़ती है तो नाक से खींच करके और इससे निकालते हैं, तब उष्णीय व्यायाम प्राणायाम ये होता है। तो शीतलीकरण कर लीजिए, गर्मी है इसलिए उष्णीकरण जब ठंडी आएगी तब किया जाएगा। एक साथ हुआ। अब इसी के तहत आप पूरा रगड़ लीजिए, पूरे हो गया। आँखों पे लगाइए और इस तरह से पूरा शरीर की मालिश कर लीजिए। आपका मरहम है ये, जहाँ दर्द होगी ख़त्म हो जाएगी। अब बीच में एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए तो माइक से खत्म। कैसे है साहब, खूब सुंदर है, लाल हो जाए, बहुत सुंदर। अब यहीं से रगड़िए, हाथों को रगड़ करके आँखों पे रखिए। हाँ हुआ। अब यहीं से बड़ा सा अंगूठा करके हरी पत्तियाँ आपके दाहिने बाएं अगल बगल सामने हैं, इसको देखते हुए बाद में कर लेंगे। उसी तरह तेज़ी से बड़ी सी आँख करके घुमा लीजिए। आँख की त्राटक क्रिया है ये। अब अगल बगल दाहिने बाएं आगे पीछे हरी पत्तियों पर निगाह लगाइए, बड़ी सी आँख करके। बहुत सुंदर। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो मेडिटेशन के होते हैं उनके लिए दी बेस्ट एक्सरसाइज है। आइए, अंगूठे से कान की दोनों लड़ी बंद, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आज्ञा चक्र पर एक तर्जनी रखिए, शेष अंगुलियाँ नाक से सटी हुई, पूरी सांस भरना है नासिका से और ओम का उच्चारण तलवे से करना है। वापस आइए, उद्गीत हो जाए, यही ओम का उच्चारण 3 बार हो जाए।
वापस। अब आप समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद तुरंत प्रणव में आ जाएंगे। 1 मिनट के लिए पूरा अपनी मुद्रा बनाते हुए हम सभी यह प्रार्थना करेंगे अपने अपने इष्ट देव से कि सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हों, निरोग हों। इस आशा विश्वास के साथ 1 मिनट के लिए सभी लोग ध्यान लगा लेंगे और चिंतन कर लेंगे, सबके प्रति अपने शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। आइए यहीं आइए। मुद्रा बनाते हुए पूरा ध्यान मग्न हो जाइए। वापस। अब वैसे जैसे बैठे हैं वैसे किया जाए, या वज्र में नहीं, ऐसे। तो वज्र में रहेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। जो नहीं कर सकते हैं वो उसी तरह बैठे रहेंगे। हाँ, जो अब हंसने का समय आ रहा है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब अपने मुद्रा आगे की तरफ बना करके सिंह की दहाड़ सिंहनाद करेंगे। यहाँ योग टीम तो बहुत सुंदर रोज करती है ना। मैं चाहूँगा उसमें सीनियर दी मोस्ट आचार्य जी श्री नंदलाल जी वो अगुवाई करेंगे और जायसवाल जी भी उसी क्रम में हैं। आप लोग उधर पीछे के लोगों को निर्देशित करेंगे, खूब बढ़िया तरीके से हो जाए। पूरा मोह बड़ा सा करिए और दिया यही एक साथ जोरदार एक ही बार एक साथ हो जाए। सभी लोग पोजीशन बनाइए। साहब देखिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस बस इसी क्रम में हंस लीजिए बढ़िया। तो एक दूसरे के ऊपर धड़ाधड़ हो जाए। हाँ, एकदम आसमान में देर तक। अरे आप लोगों ने अथक प्रयास किया और संविधान दिया है, तो इसमें सभी साहबान यहाँ बैठे हुए हैं तहसील के। मैं चाहूँगा आदरणीय तहसीलदार साहब, पीओ साहब और एसडीएम साहब अपना संबोधन देकर सबको अपनी शुभकामना व्यक्त कर दें। आदरणीय यदि से बोले साहब तो बढ़िया रहेगा। आओ साहब, आप लोग आ जाइए।